So when we see the definition wise difference is stock, we call it when something is measured at a particular point of time. So this point of time is our stock, and where flow usually we measure during a period of time. Okay. As I told you earlier also, just like in English, we use since and for. तो बस ये समझ लो, S for stock and S for since. The rule is same, and F for and flow for. ठीक है, या सो कभी अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो इंग्लिश वाला याद कर लेना, तो इट विल बी क्लियर टू यू. देन व्हेन वी सी टाइम, स्टॉक में कोई टाइम का डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि कोई पीरियड नहीं होता, देयर इज नो ड्यूरेशन, और इसीलिए कोई टाइम का डायमेंशन नहीं. लेकिन फ्लो के अंदर फ्लो इज बाउंडेड बाय टाइम पीरियड. एक दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, ओके, 1 सेंचुरी, तो टाइम बाउंड है. ठीक है. थर्ड थिंग इज कॉन्सेप्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो बदलता नहीं है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो वो हो गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वही चीज रहेगी. वो बदलेगा कब? जब टाइम बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम चेंज होगा तो वो चेंज होगा, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो उतना ही रहेगा. जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 31st, इफ आई राइट हियर 31st मार्च 2020 को 5:10 PM पर मेरे अकाउंट का बैलेंस 8,000 रुपए था. नाउ इट इज स्टैटिक. इस टाइम पर तो बैलेंस इतना ही रहेगा. अब बैलेंस बदला तो टाइम भी बदल गया. ठीक है. स्टैटिक मतलब फिक्स्ड हो गया, वो फिक्स हो गया, क्योंकि टाइम डायमेंशन उसके अंदर नहीं है. दूसरा, जब हम लोग फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो में क्या होता है? फ्लो कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे आपकी इनकम है, एक महीने कुछ आई, दूसरे महीने कुछ और आ गई. किसी कंपनी का प्रॉफिट हो गया, जुलाई में प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए था. जुलाई के बाद हम गए अगस्त में गए, तो अगस्त के अंदर प्रॉफिट 12 लाख हो गया. नवंबर तक जाते जाते, या नवंबर मंथ का प्रॉफिट जो है वो 8 लाख ही रह गया. सो इट इज चेंजिंग. सो जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो इट्स डायनेमिक कॉन्सेप्ट. अब एग्जांपल देखेंगे तो स्टॉक के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे. हियर आल्सो वी आर हैविंग एग्जांपल्स, और आगे जो क्वेश्चंस है वो भी एग्जांपल के ऊपर बेस्ड रहेंगे, एंड देन आई विल बी आस्किंग यू एंड यू विल बी रिप्लाइंग मी with the answers. So wealth, balance sheet, these two things are measured at point of time, that's why they are stock. Whereas talking about flow, then investment, profit, लॉस इन द प्रॉफिट और लॉस जो भी है, तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं. एक महीने का कितना लॉस है, एक महीने का कितना प्रॉफिट है ना, 4 महीने में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? 4 months, 1 month, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम. सो फ्लो इज मेजर्ड इन पीरियड ऑफ टाइम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके. सो डिफरेंस वाइज हो गया. एक और एग्जांपल है, हम लोग यहाँ इससे भी समझते हैं कि फ्लो का मतलब क्या हो रहा है. फ्लो का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअसली किसी एक चीज के अंदर जो है वो चीजें ऐड होती जा रही है. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक बर्थ रेट, जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉफिट, सेविंग्स, डेप्रिसिएशन. सो दीज 6 एग्जांपल्स आर ऑफ फ्लो. फ्लो क्यों? क्योंकि बदलते रहते हैं. बर्थ रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग हो सकती है. जीडीपी हर साल की अलग अलग हो सकती है. कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है चीजें ऐड होती जा रही है, उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहे हैं, है ना. हमारा वेल्थ भी इसी तरह से होता है. वेल्थ जो है वो क्या, वो स्टैटिक है ना. एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो रहेगी, वो बदलेगी. तो बदल किस वजह से रही? इनकम की वजह से बदल रही है. तो इनकम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा. वेल्थ जो हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा. उसी तरह से प्रॉफिट को मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में. सेविंग्स अगेन पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल की कितनी सेविंग रही. डेप्रिसिएशन इज पीरियड ऑफ टाइम. डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे. फिलहाल के लिए डेप्रिसिएशन का मतलब हमारे लिए होता है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना धीरे धीरे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन भी कैसा हो रहा है? वो भी पीरियड ऑफ टाइम पर होगा. एक महीना पुराना मोबाइल है, अब उसको बेचेंगे तो उसकी कुछ और कॉस्ट रहेगी, उसकी और कुछ और प्राइस रहेगी. 4 महीने पुराना वाला बेचेंगे तो कुछ और प्राइस रहेगी, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन क्या होगा? कंटिन्यूअसली होता जा रहा है. तो इट इज ऑल्सो फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो ये 6 एग्जांपल्स हमारे पास में जो है ये फ्लो कॉन्सेप्ट के हैं. ठीक है. हमको पकड़ना किस चीज को है
कि मेजरमेंट जो है किसी चीज का वो किस तरह से हो रहा है। इफ द मेजरमेंट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो वो स्टॉक हो जाएगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम पर हम मेजर कर रहे हैं उस चीज को, एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 100 साल, 500 साल, अगर हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं उसको तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो आई पुट सम प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल हैव टू आंसर मी। ओके, so very first, income of a teacher. The chat box is open and you can send your answers to me in the chat box. Income of a teacher is what? So income of a teacher is a flow concept. Reason being, it is measured at a particular point of time. Okay, so flow concept. पर्टिकुलर फ्लो पॉइंट ऑफ टाइम क्या, पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ जैसे टीचर की सैलरी जो है वो, ठीक है। ओके, देन मशीनरी इन अ फैक्ट्री, will it be flow concept or stock concept? You'll have to answer me quick. Okay, so this time also most of the students are correct that machinery in a factory is a stock concept. पक्का? सर लेकिन ये तो फ्लो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो टाइम के बाद मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो तो घटती जाएगी। अरे बेटा, कॉस्ट पे कहां से आ गए हम लोग? मशीनरी इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, उसका मेजरमेंट हम पॉइंट ऑफ टाइम पर करेंगे या पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे? हम क्या बोलेंगे कि आज दिन तक इतनी मशीनरी है, ये बात करेंगे हम लोग, या हम बोलेंगे कि एक महीने में इतनी मशीनरी है? थिंक अबाउट इट। मतलब अभी तक इतनी मशीन्स हैं। इतनी मशीन से, अभी तक इतनी मशीन से मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, देन इट विल बी स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन अ फैक्ट्री। ओके, गुड, चारू, सौम्य, करेक्ट। ठीक बात है। ओके, करेक्ट। Yes, most of the students are, sending right answers. It is good to see that. Okay, Deep Shri is also correct. Okay, so production of sugar will be a flow concept, as in it will be measured at a particular period of time. Yes, investment will be flow or stock. Investment will be flow or stock. Okay, so investment is also right, it is flow concept, as in it relates to a period of time. Okay, now total money supply, what will it be? Total money supply, think about it and then answer. Total money supply, by people in demand deposit. करेंसी हेल्ड बाय पीपल इन डिमांड डिपॉजिट, वेरी गुड। ये भी टेक्निकल हो गया, मुझे थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करें कि मनी सप्लाई एग्जैक्टली क्या होगा। तो इकोनॉमी में जितनी मनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इकोनॉमी में कितना मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक वर्ड हम यहां ऐड कर देंगे, वी विल ऐड द वर्ड सर्कुलेशन। कितना मनी सर्कुलेशन में है, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज क्वाइट क्लोज एंड क्वाइट करेक्ट। तो टोटल मनी सप्लाई का मतलब हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी जैसे आज की डेट में इतनी बजे तक कितना मनी सर्कुलेशन में है। तो ये जो मनी कितना सर्कुलेशन है, इसको मेजर करने का तरीका हमारे पास में क्या है? डू वी मेजर इट एट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम, आज की डेट में ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको कब देखने को मिलता है? टॉकिंग अबाउट डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में अलग अलग तरह की न्यूज चल रही थी, उसमें एक न्यूज इस तरह से की भी आई थी कि डीमोनेटाइजेशन करने पर इतना पैसा जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ, क्योंकि वो बड़े बड़े जो नोट्स थे उनको वो
देवर नो मोर लीगल टेंडर, तो बहुत सारा पैसा जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन से बाहर हो गया। सो दैट सर्कुलेशन से बाहर हुआ, उसका मेजरमेंट कैसे हुआ? उसका मेजरमेंट होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज की डेट तक इतना है। फिर धीरे धीरे आरबीआई ने जब नए नोट छापकर वापस से मार्केट में डालना शुरू किया, तब भी उसका मेजरमेंट किया कि आज तक अब इतना सप्लाई कर दिया है, फिर अभी तक इतना कर दिया है, फिर अभी तक इतना कर दिया है। ठीक है, तो मनी सप्लाई टर्म जो है वो सप्लाई सुनकर ऐसा लगता है कि शायद फ्लो कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट टोटल मनी सप्लाई या मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, गुड, so it's a stock concept. Now few more questions for you. What you have to do is, questions I'm giving you on your screen, and you have to answer me these questions. Send me like A, B. A is this, B is this, C is this. Okay, send me answers in this. Okay, these 3 questions are there for you. एक साथ ही भेजना है, A का आंसर क्या होगा, B का क्या होगा और C का क्या होगा। ठीक है, send me quick. Now you just have to match, the answers are on your screen, so match the answers, and then doubt कुछ भी रहता है तो उसके ऊपर पूछना, we'll talk about reason क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। Okay, so saving of a household is flow concept, as in household saving कैसे करता है, month wise, 4 महीने की, 5 महीने की, 1 साल की, 10 साल की। तो सेविंग्स को हम कैसे मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, दिस इज व्हाई सेविंग इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज अगेन फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी भी तरह की इनकम, किसी की भी इनकम है ना, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी, तो किसी भी तरह की इनकम हमारे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, क्योंकि इनकम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के बजाय पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है। चाहे एक लेबर है, उस लेबर की इनकम 1 दिन की भी इनकम है, 8 घंटे की भी इनकम है, तो वो 8 घंटे की उसकी इनकम है, वो 5 बजे की इनकम नहीं है उसकी, है ना। जैसे एक लेबर जो है वो मान लो 9 बजे से लेकर वो 5 बजे तक काम करता है ना, इट्स 8 आवर्स। तो 8 आवर्स जब उसने काम किया तो उसकी जो इनकम है वो ये नहीं कहा जाएगा कि 5 बजे इसकी इनकम इतनी हुई, ये कहा जाएगा कि पिछले 8 घंटे जो इसने काम किया उसका इनकम इतना हुआ। सो द इनकम ऑफ अ लेबर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड at a particular period of time. तो sort of किसी भी तरह की इनकम है वो सारा क्या हो जाएगा, हमारी फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड द थर्ड थिंग इज प्रॉफिट, सो प्रॉफिट विल ऑल्सो बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा? अगेन प्रॉफिट जो है उसको भी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, 1 महीने का इतना प्रॉफिट है, 1 दिन का इतना प्रॉफिट है, 10 दिन का इतना प्रॉफिट है, 7 दिन का इतना प्रॉफिट है, 1 साल का इतना प्रॉफिट है। उसका मेजरमेंट भी किसमें हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाई इट विल आल्सो बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो तीनों क्वेश्चन है, तीनों के आंसर हमारे पास में फ्लो कॉन्सेप्ट की तरह आ गए। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर जैसे सेविंग ऑफ ए हाउस होल्ड तो जैसे फ्लो है, लेकिन स्टॉक हो सकता है ना, क्योंकि क्यों मतलब मैंने अभी तक कितने की सेविंग्स कर ली है, तो मतलब वो तो सेविंग हो गया ना, मतलब एक पॉइंट को बता रहा है, मतलब इतने समय तक उसने इतनी सेविंग्स कर ली है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना ये तो। अब देखो इसको समझिए ना, इसको कैसे मेजरमेंट जो है वो कैसे किया जाएगा। आपने एक टर्म सुना होगा, देयर इज अ टर्म नेम्ड, नहीं लिखते हैं इसको, गुल्लक। यस सर। ठीक है, गुल्लक में क्या करते हैं हम लोग, पैसा जमा करते हैं। ठीक है, गुल्लक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो गुल्लक में जो भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कि हमने 1 महीने में इतना पैसा जमा कर लिया, 1 साल में इतना, क्योंकि शुरू कब से हुआ था और खत्म कब हो रहा है। तो पिछले 1 साल में जितना भी पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया है वो सारा का सारा वो पैसा किस तरह से मेजर होगा उसका, ऑन द बेसिस ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी क्या चीज हो जाएगी आपकी, सेविंग्स। तो कोई भी किसी भी तरह की सेविंग। यस, जैसे सर आज मेरे को 100 रुपए दिए तो मेरे से 80 रुपीज ही खर्च हुए, तो 20 रुपीज मैंने सेव कर लिए, तो ये तो हो गया ना, मैंने मेरे पास वेरी अभी गुड, 20 है तो मैंने अभी तक 20 रुपीज सेव कर लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो आपका सेविंग नहीं होकर वो हो जाएगा आपका वेल्थ। सेविंग्स बढ़ते बढ़ते बढ़ते, सेविंग्स क्या है, एडिशन इन योर वेल्थ, वो आपकी वेल्थ होती है। आपके पास अब तक इतना पैसा है, ये आपका वेल्थ है। 1 महीने में आपने इतना सेविंग किया, वो 1 महीने का सेविंग आपकी वेल्थ में जुड़ गया। सो व्हाट यू आर कॉलिंग कि मैंने अब तक इतनी सेविंग्स कर ली है, तो वो इतनी सेविंग्स कर ली है, तो ये जो आपके पास में हुआ है, अगर इसको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे तो ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन है।
ठीक है, ये आपकी वेल्थ कहलाएगी। इट इज जस्ट लाइक इनकम हर महीने आ रही है, इनकम हर महीने आ रही है, हर महीने कुछ पैसा खर्च हो जाता है, कुछ पैसा बच जाता है। जो बच जाता है वो धीरे धीरे हमारी सेविंग्स में ऐड होता है, और वही सेविंग मिलकर हमारी क्या बनाती है, वेल्थ बनाती है। तो सेविंग को तो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में ही मेजर करेंगे, लेकिन वो जो वेल्थ हमारी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू सर गौरव। सर एक बार और बताओ ना। हाँ देखो, आप जो बोल रहे हैं ना, देखो इस स्टेटमेंट को समझेंगे हम लोग, है ना। अभी हम बोल रहे हैं कि मैंने अब तक इतना पैसा बचा लिया है, अब तक इतना पैसा बचा लिया, अब तक इतनी सेविंग्स मैंने कर ली है। तो ये अब तक इतनी सेविंग्स जो कर ली है, अब तक इस पॉइंट तक जो सेविंग्स कर ली है, वो क्या है, दिस इज योर वेल्थ। ये आपका क्या हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा। जैसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, कोई एक कंपनी है, वो कंपनी वाला ही बोल सकता है मैंने अब तक इतना प्रॉफिट जो है वो कमा लिया है, वो टोटल प्रॉफिट को बता रहा है। सो दैट टोटल प्रॉफिट उसका क्या हो गया, वो उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट को एक्चुअल में जब कैलकुलेट किया जाएगा, वो ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं। जैसा इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड पर हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी को जैसे एक साल में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट को मंथली भी कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद 3 महीने का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी कर सकते हैं, 1 साल का भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट को हम लोग किस चीज में कैलकुलेट, किस किस उसका जो मेजरमेंट है वो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में कर रहे हैं, यानी मंथ में, 3 मंथ में, 1 साल में। लेकिन जो वेल्थ हो रहा है या कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आपका जो बन गया है, कितना कैपिटल जो है बन गया, कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो अगेन कॉन्सेप्ट जो है वो तो फ्लो ही कॉन्सेप्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन वो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया या सेविंग हो गया, वो क्या कर रहे हैं, वो आपका वेल्थ जो है वो बना रहे हैं। सो दैट वेल्थ जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन ये वेल्थ जो बन रही है, जो एडिशन जो होता जा रहा है, वो सारा किसी भी तरह से इस वेल्थ में जो एडिशन हो रहा है, वो सारे के सारे फ्लो कॉन्सेप्ट हो। चाहे वेल्थ आपकी सेविंग से बने, चाहे वेल्थ आपकी इनकम से बने, चाहे वेल्थ आपकी प्रॉफिट से बने, तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, हमारे फ्लो। लेकिन ये वेल्थ जो बन रही है, अब तक कितना हो गया है, वो वेल्थ है हमारी। दिस विल बी स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर तो कैपिटल और एडिशनल कैपिटल भी अपने लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा? कैपिटल कैसे? सर कैपिटल अपन एक ही टाइम पे तो लगाते हैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। हम देखो, अब वो तो बिजनेस वो उसको स्टॉक कैपिटल नहीं, कॉन्सेप्ट होगा। उसको समझिए। जो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी क्या हो जाता है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो फ्लो कॉन्सेप्ट। रीजन बीइंग, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता कि एक बार कर दिया और फिर खत्म। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी हम दो तरह से जाते हैं, फिक्स्ड एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना किया है, वेरिएबल एसेट्स के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो फिर वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो काउंट होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से काउंट होता है कि एक साल का टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया है, टोटल रेवेन्यू हमने इतना जनरेट किया है, टोटल प्रॉफिट हमारा इतना निकल कर आया है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इन सारी चीजों को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं। सर तो बिजनेस अपना फ्लो कॉन्सेप्ट पे चलता है? बिजनेस अपना फ्लो कॉन्सेप्ट, बिजनेस में कौन सा, बिजनेस का कौन सा पार्ट जो है उसकी हम लोग बात करेंगे। विच पार्ट ऑफ बिजनेस? बिजनेस का प्रॉफिट वाला पार्ट, बिजनेस का लॉस वाला पार्ट, बिजनेस का कैपिटल फॉर्मेशन वाला पार्ट, सर बिजनेस का लॉस और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पार्ट। दोनों तो फ्लो ही होंगे। फ्लो ही होंगे, बिल्कुल फ्लो होंगे। इसीलिए तो हम लोग जब कैपिटल बिजनेस वाला पढ़ते हैं, पोर्शन। अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम एक टर्म आता है फाइनेंशियल ईयर, FY ऐसा लिखा होता है, फाइनेंशियल ईयर। हर चीज का कैलकुलेशन किस पर होता है, फाइनेंशियल ईयर पर होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में हालांकि जो इंडिविजुअल एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन जब उसका टोटल हम लोग करते हैं, उसका कैलकुलेशन हम लोग किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। आइदर इट इज अ मंथ, आइदर इट इज 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, या एनुअल भी हो सकता है। ठीक है, सो एनुअल मतलब ये फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो जिस चीज का हमको क्रक्स ये पकड़ना है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का मेजरमेंट किस बेसिस पर होता है, उसका बेसिस जो है, अगर वो कोई टाइम पीरियड है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। लेकिन अगर उसका बेसिस ये है कि यार वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजरमेंट उसका होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। बस इस चीज को हमको पकड़ना है कि किस में मेजर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीरियड में मेजर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, या पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यस, आस्क। क्लैरिटी आई थोड़ी क्या? अभी धीरे धीरे आएगी और भी, है ना। जैसे जैसे यस क्वेश्चंस सर। करते जाएंगे वैसे वैसे आते Yes, जाएंगे। sir. ठीक है, सो लेट्स टेक थ्री फोर मोर क्वेश्चंस, है ना। इसके भी आंसर मुझे जो है वो आप करके बताओ। वी आर हैविंग एक्सपोर्ट्स, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ये नंबर है ना, नो नहीं है, इट इज नंबर।
Okay, now it will look number. So number of people employed. Okay, quickly answer. Okay, so very first is exports. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से exports? स्टॉक फ्लो Exports will be stock or flow. एक्सपोर्ट को कैसे सर, मेजर stock करते होगा हैं? ना? अब तक इतना एक्सपोर्ट किया है या एक साल में इतना एक्सपोर्ट किया है, विच इज साउंडिंग मोर गुड. सर सर एक एक साल में कितना इतना हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? वो फ्लो हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, फ्लो? फ्लो ओके सर। हो जाएगा, फ्लो. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन. सब फ्लो फ्लो Flow. है ना, एग्जांपल में हमने देखा था, वो जो डायग्राम था उसमें देखा ही था हम लोगों ने. कैपिटल फॉर्मेशन धीरे धीरे करके चीजें जो है वो ऐड होती जा रही है. ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन. इसका इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. एक एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को, शायद ऑनलाइन क्लास को लेकर एग्जांपल दिया था, हाउ कैपिटल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, फ्लो. थर्ड इज एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड. एक्सपेंडिचर ऑन stock फूड है। बाय हाउस होल्ड. सर स्टॉक एक्सपेंडिचर. फ्लो स्टॉक अच्छा मुझे Stock. बताओ, फ्लो इनकम फ्लो तो कॉन्सेप्ट कितना है या खर्चा स्टॉक है? हुआ अभी तक? अभी तक कितना हुआ फ्लो आप ये मेजर करते हो कि एक महीने का कितना हुआ ये मेजर करते हो? पापा हाँ, सर, और मम्मी एक जब बैठकर महीने का। डिस्कशन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? एक महीने में इतना खर्चा हो गया है. वो एक महीने का राशन प्लान करते हैं या ऐसा 10 सालों तक, अभी तक 10 साल का इतना हो गया है अभी तक खर्चा? सर इसमें हाँ. के भी तो नहीं रखा है कि मतलब इतना एक पर्टिकुलर टाइम का है? हाँ नहीं देखो, कह नहीं तो फिर रखा सर है, पर इसको- आप समझिए इसको, है ना, कंडीशंस नहीं है. नॉर्मली हम लोग एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड, नॉर्मली जो हाउस होल्ड है वो अपने एक्सपेंडिचर को किस तरह से देखते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, ईयरली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, या ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 2002 से लेकर अब तक हमने इतना खर्चा कर लिया है? सब मंथली मंथली कैलकुलेट करते हैं हम लोग. हाँ, तो दैट मींस एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? इन दैट वन ऑफ द क्लास आई हैव टोल्ड आल्सो कि इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, जब इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम में काउंट कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर भी उसी तरह से काउंट होगा. ठीक है. देन कम्स डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. कोई एक मशीनरी है, स्टॉक फ्लो मोबाइल है Flow. जैसे मान लो, या लैपटॉप हो गया. वो लैपटॉप धीरे धीरे नया लैपटॉप लेकर आए, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उसका वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है. तो वो कैसे हो रहा है? अचानक से कम हो गया है या फिर एक टाइम पीरियड लगा उसको, 1 महीना 2 महीना, तब जाके वो डेप्रिशिएट हुआ है? पीरियड ऑफ time लगा है। टाइम पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है ना. फिर आगे जाके हम लोग जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं. तो अभी आएगा आगे डिटेल में, जब ग्रॉस नेट वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा तो जब हम अपन डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे. डेप्रिसिएशन लगाते तो अपन ये चीज देखते हैं ना, अब तक कितना डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? नहीं, अब तक नहीं बोलते हैं हम, उसके अंदर पीरियड से काउंट करते हैं कि अब तक का मतलब क्या होगा. अब तक के लिए हमको क्या, लैपटॉप कौन सी डेट को खरीदा और आज कौन सी डेट है, तो ये अब तक कहां से हो तो सर जाएगा? उस चीज जब का से लैपटॉप depreciation, खरीदा हाँ. है. लैपटॉप खरीदा से लेकर अब तक, तो ये लैपटॉप खरीदा से अब तक क्या हो जाएगा? ये पीरियड हो जाएगा ना. तो वो जितना Yes, पीरियड है sir, उसके हिसाब से समझ उसका डेप्रिसिएशन काउंट हो जाएगा. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी फ्लो कॉन्सेप्ट. एंड लास्ट इज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? फ्लो स्टॉक कितने? स्टॉक अब एक महीने में कितने एम्प्लॉयड है, या आज तक कितने एम्प्लॉयड हैं? आज तक कितने आज एम्प्लॉय तक कितने? आज एग्जैक्टली, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इट, दिस इज फॉर द डे. टाइम जो है वो अप हो गया है. दीज ऑल आर द आंसर्स वी आर हैविंग. कल मिलेंगे. सर क्या आप Doubts हमारे or- को सर आप हमारे को और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हो क्या? क्वेश्चंस? सर, हाँ, भेज देंगे slides हमें क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आई सेंड यू. ये तो हो गए, इसको करने का भी मतलब नहीं, ये तो हो गया है ना. तो आई विल प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम. ठीक है, मैं निकालता हूँ और आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू.